फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एक नहीं दो नहीं बल्कि 1 दर्जन खुशखबरियों को लेकर के आए हैं और सभी कोटि के शिक्षकों के लिए ये खुशखबरियां हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और वीडियो आपके लिए बिल्कुल एक वैल्यू एडेड वीडियो होगा, एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा, आपके दिशा और दशा को तय करेगी। जी हाँ फ्रेंड, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब चिड़ियों से पूछा कैसे बना तुम्हारा आशियाना, जब चिड़ियों से पूछा मैंने कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर जो है बिल्कुल भर भर कर प्यार दे रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और सब्सक्राइबर्स के लिए एक यहाँ पर जो है एक योजना चलाया जाने वाला है, यानी उनको लाभ मिलने वाला है। इसलिए अब सब्सक्राइब करते रहें और नेक्स्ट अंक में आपको बताया जाएगा क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। लेकिन अभी आपके लिए बस चंद पंक्तियाँ। दिल में दया आंखों में करुणा होठों पे मुस्कान, दिल में दया आंखों में करुणा होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल जाना जग में आप जैसे सब्सक्राइबर। जी हाँ फ्रेंड, जोरदार तालियों के साथ सब्सक्राइबर का स्वागत करते हुए चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, अपने सब्सक्रिप्शन का प्यार बरसा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, बेल आइकन पर ऑल टैप कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 20 जून को सभी शिक्षकों का इंतजार खत्म होगा, सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रही है। बात हो रही है ट्रांसफर पोस्टिंग की, जिसकी कि लंबे अरसे 20 वर्षों से इंतजार की जा रही थी। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और ट्रांसफर पोस्टिंग पर विस्तृत जानकारी भी होगी। 18 जून को पहली सूची अपलोड की जाएगी और आज कैबिनेट के बैठक में 20 एजेंडों पर मोहर लगी है। उसमें से आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद को अनुशंसित कर दिया गया है। इस पर विस्तृत नोटिफिकेशन जो है आज शाम से लेकर कल तक आपको जारी देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको बता दें इसके साथ साथ जो है और भी बहाली पर जो है मोहर लगी है कैबिनेट के बैठक में। लिपिक के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन के भी बहाली पर मोहर लगी है, जो इसकी लंबी समय से इंतजार की जा रही थी। साथ ही साथ पुस्तकालय अध्यक्ष का आप देख रहे हैं और साथ ही साथ परिचारी के भी जो जिन्हें कि आदेशपाल प्यून को नाम बदल करके परिचारी किया गया, उन पर भी यहाँ पर मोहर लगी है। और साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों के सम्यक क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए परामर्शी के 3 पदों को सृजन संविदा के आधार पर किया है। तो यानी जो काउंसलर रहेंगे, जो परामर्शदाता रहेंगे, उनके 3 पद पर सृजन किया गया है। ये तो हो गई कैबिनेट की बात। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर। भविष्य निधि से पेंशन की राशि निकालने पर होगा बड़ा घाटा। यहाँ पर जो है पेंशन विभाग के जो प्रतिनिधि है उनका ये कहना है कि नियोजित से सरकारी शिक्षक बनने वाले शिक्षक हो जाए सावधान, उनको 36 महीने तक जो है ब्याज देती रहेगी। ईपीएफओ 36 महीने तक का यहाँ डाटा दिया गया है। यहाँ तक कि खाते में भविष्य निधि का अंशदान बंद करने के बाद भी 36 महीने यानी 3 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। और ये ब्याज कोई कम नहीं 8.25% का ब्याज है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो अभी फिक्स डिपॉजिट का रेट चल रहा है उससे भी ज़्यादा आपको ब्याज दे रही है। तो आप हड़बड़ाए नहीं। और अब तक उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है कि जो भी कर्मी या जो भी संबंधित पदाधिकारी के कारण से 15 तारीख तक, यानी कि जो भी राशि आपका काटा गया है उसको नेक्स्ट महीने के 15 तारीख तक डाल देना है। वो नहीं डाला गया है तो उन पर भी बिल्कुल कार्रवाई करने की यहाँ पर बात कही गई है। आपके अंशदान को डाल देना है। 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का मिलेगा लाभ। इस पर प्रक्रिया चल रही है, अभी तक कैबिनेट की मोहर नहीं लगी है। वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर के एसीएस अपर मुख्य सचिव का ऐसा कुछ कहना है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो अलग अलग कोटि के शिक्षकों के लिए जो है अलग अलग वेतन विपत्र जमा करने की बात कही जा रही है। कुछ जिलों में दुख के साथ कहना पड़ा है अब तक मई तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, चाहे वो अरवल हो चाहे अन्य जिले हो। लेकिन यहाँ पर 1 तारीख को वेतन भुगतान को लेकर के प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों के लिए 20 से 22 तक एब्सेंटी जमा करने की बात कही गई है। प्रखंड स्तर पर 25 तक और फिर उसी तरह से माध्यमिक के लिए भी 20 से 22 तक, प्रखंड स्तर पर 23 से 25 तक और जिला स्तर पर 28 से 30 तक दे देना है, ताकि 100 समय वेतन भुगतान शिक्षकों का हो सके। 1 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, पहली तारीख तक भुगतान हो सके। जी हाँ फ्रेंड, प्रखंड साधन सेवी, जिला साधन सेवी एवं नगर
निगम क्षेत्र के प्रखंड साधन सेवक की रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जो भी बीआरपी वगैरह का सीट जो जिनको हटाया गया था, जो संविदा पर थे, उनके स्थान पर जो है अब अस्थायी रूप से जो है नियोजन किया जाएगा। यहाँ पर नियोजन की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, तो अस्थायी स्तर पर नियोजन किया जाएगा। इस बाबत जो है यहाँ पर पत्र जारी किया गया है और ये पत्र बिहार राज्य मध्याह्न भोजन समिति के द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 30 जून तक बढ़ने के आसार तेज हो गए हैं। कि ऐसा करने के पीछे दो बड़ी वजह निकल करके सामने आ रही है। एक तो गर्मी जो है चरम पर है, गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। दूसरी बड़ी वजह जो है, आसपास के सीमावर्ती राज्यों में भी 30 जून तक गर्मी बढ़ा दिया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य सीमावर्ती राज्य हो। अब इस बाबत जो है कई शिक्षक संघों के द्वारा जो है ज्ञापन भी दिया गया है। कई समाचार पत्र में तो गर्मी को लेकर के जो है बातें निकल करके आ रही है कि गर्मी के कारण 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी 30 तक बढ़ी, ऐसा बात निकल करके आ रहा है। फिलहाल इस बात में अभी पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, इसलिए इस पर अभी ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया जाएगा। और बंशीधर भारद्वाज 21 जून को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे शिक्षकों को लेकर विभिन्न मुद्दों को समाधान के लिए। अब 2025 में प्रधान शिक्षक हेतु दायर केस जो नानी टागिया के बेंच में लिस्ट हुए थे, अब गर्मी की छुट्टी के बाद अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में इसको लिस्ट कर दिया गया है और प्रधान शिक्षक के केस की सुनवाई अब अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच में ही होगी। जी हाँ फ्रेंड, अब बता दें आपको कई सारे कैबिनेट की बैठक में 4 मुद्दों पर मोहर लगी। साथ ही साथ जो है लगभग 7,000 से अधिक पदों पर बहाली हो रही है और शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर 18 जून को पहला लिस्ट निकलेगा। उसके बाद जो है आपको बताते चले फ्रेंड कि 6 कैटेगरी वाले से शिक्षकों का 19 जून से लेकर 20 जून तक जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा और हेड मास्टर की पोस्टिंग भी इसी महीने की जाएगी। तो ये खबरें निकल करके आ रही है सचिवालय से। जी हाँ फ्रेंड, 35.30 लाख कर्मचारी जनगणना में लगाए जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारत सरकार के गजट में इसको प्रेषित किया गया है और लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्टूबर से जनगणना की जाएगी, 1 अक्टूबर से, और जो शेष सामान्य क्षेत्र है वहाँ 1 मार्च से जनगणना की जाएगी। फिलहाल जनगणना का जो तारीख होगा 1 मार्च 2027 का यहाँ पर दिया गया है। तो गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा और परित्यक्ता शिक्षिता और पति पत्नी तक का स्कूल अलॉटमेंट 18 जून को शिक्षा विभाग पर अपने लॉगिन आईडी पर आप देख सकेंगे। अंतर जिला और सेम जिला सहित आवंटन लिस्ट भी जारी होगा। 19-20 तक दूरी के आधार पर ट्रांसफर शिक्षकों का मूल स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। ई शिक्षा कोष ऐप पर ध्यान से आप देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, लगातार जारी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत जो है 25 करोड़ की राशि जो है जारी कर दी गई है। प्रति विद्यालय 20-20 हज़ार रुपये जारी की जाएगी। ये राशि जो है मध्य माध्यमिक राजकीय विद्यालय को दिया गया है और इस राशि के द्वारा शिक्षक और छात्र जो है ऐतिहासिक स्थलों, धरोहरों की परिभ्रमण करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो इस बाबत जो है सभी 38 जिलों में राशि जारी कर दी गई है, जिसका आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। सभी 38 जिलों के लिए जो है मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत जो है राशि जारी कर दी गई है। यहाँ पर जो है ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें गार्ड, सुरक्षाकर्मी, सुपरवाइजर की पदों पर बहाली की जा रही है शिक्षा विभाग में। ये वैकेंसी पूर्णिया से जारी की गई है शिक्षा कार्यालय से, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 17,000 से लेकर के 27,000 तक यहाँ पर जो है सैलरी दिया गया है विभिन्न कर्मी के लिए। और सिस लिमिटेड के द्वारा सुरक्षाकर्मी की बहाली यहाँ पर की जा रही है। और शिक्षा विभाग में जिन जिलों में भुगतान नहीं हुआ है, स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से आग्रह करती कि जल्द से जल्द मई का भुगतान किया जाए और जून के भुगतान के लिए बिल्कुल धन्यवाद देती है कि 1 जून से भुगतान की प्रक्रिया को सुचारूबद्ध करने के लिए शिक्षा विभाग भी बिल्कुल अग्रसर है कि समय शिक्षकों का भुगतान हो। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।